दिख रहा है ना आपके लॉगिन पेज के पास? हाँ, वहां पे क्लिक कीजिए। ओके, इंसिडेंट टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए। इंसिडेंट हाँ, ये टेम्पलेट्स एंड फॉर्म नीचे, इसके नीचे, टेम्पलेट्स एंड फॉर्म। उसके नीचे। ओके, डिफॉल्ट रिक्वेस्ट पे जाइए। यहाँ पे सेटिंग्स का है ना, ये डिफॉल्ट टेम्पलेट के पास जो सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे डिफॉल्ट कर्सर मूव कीजिए सेटिंग। हाँ, ये जो नहीं डिफॉल्ट टेम्पलेट, सॉरी डिफॉल्ट रिक्वेस्ट, ये जो स्टार बना हुआ है जी उसके पास जो सेटिंग का बटन है ना, सेटिंग का, वहां पे क्लिक कीजिए, एडिट टेम्पलेट। ओके। ओके, हमने अब एडिट ये टेम्पलेट को करना है, करेक्ट है? स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी किस तरह का हाँ, सामने बन के आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कंट्रोल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द रिक्वेस्ट कंट्रोल। अच्छा ठीक है, आपको देखो ये बेसिक दे रखा है, ठीक है, जी और ठीक ये है। जो साइड पे जो फील्ड्स है वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि आपको इसके अंदर कौन सी फील्ड हटानी है या लेनी है, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको, मतलब कि ये है टेक्नीशियन व्यू और उसके पास में है वो रिक्वेस्टर व्यू, मतलब कि ये आप लोगों को दिखेगा, जो 5 लोग आपको उनको दिखेगा, और जो रिक्वेस्टर व्यू है वो बाहर के, मतलब जो भी लॉग इन करेंगे उनको दिखेगा, बट एज पर यू नो वन इज गोइंग टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन एक्सेप्ट फॉर यू 5, राइट? नहीं, ये अभी तो हम 5 लोग लॉग इन करेंगे इस पे, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर कोई हमें ईमेल करके टिकट ओपन करे। हम ये अपना यूआरएल भी शेयर करेंगे एंड यूजर से कि आप इसमें। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अगर आप यूआरएल अगर शो कर रहे हो और वो लोग को आप कर रहे हो, अगर उसके अंदर अगर कोई चीज अगर आप हाइड करवाना चाहते हो रिक्वेस्टर से, तो वो भी अपन कर सकते हैं, हाँ नहीं, मैं कोई इशू नहीं बता रहा हूँ कि वो सब कैटेगरीज में, जिस तरह यहाँ पे हम कैटेगरीज डिफाइन करेंगे, जिस तरह यहाँ पे नेटवर्क की आ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आ रही है, है। राउटर की है, यहाँ पे स्विचेस भी है, हम इसमें सर्वर फायर, हम यहाँ पे ना मेन कैटेगरीज रखेंगे 4 या 5, फिर उसके नीचे सब तो अभी कैटेगरी अपन अगर जाते किसी। कैटेगरी सब कैटेगरी अभी बना दे सर हम। बिल्कुल सही है, अभी बना देते। ओके, तो वापस से आप एडमिन पे जाइए, सेटिंग्स पे, हाँ, और जो नहीं, हाँ वहां पे क्लिक कीजिए, वापस नहीं, सेटिंग्स में यहाँ पे नहीं सर, ये जो एडमिन, जब मैं एडमिन कहता हूँ ना सर, तो ये जो लॉगिन पेज के पास जो सेटिंग का बटन है ना, उसको एडमिन बोलते हैं। इससे सेटअप, सेटअप को इसको एडमिन पेज बोलते हैं। ठीक है, ये इस पे एडमिन क्लिक पेज। कीजिए, यस। अब ये जो सर्च इन सेटअप है ना, वहां पे जी आप कैटेगरी करके सर्च कीजिए, CAT, हाँ उसको ओपन कीजिए। अब ये कैटेगरीज ऑलरेडी अपने पास है बाय डिफॉल्ट, करेक्ट? आपको नई कोई कैटेगरी ऐड करनी है या इसमें ही आपको खेलना है, मतलब इसमें ही आपको चीजें ऐड करनी है? हमें 1 2 2 3 ऐड करनी पड़ेंगी यहाँ। ठीक है, ऐड करेंगे, और जो आपके काम के नहीं हो वो हाइड भी कर सकते हैं अपन। बिल्कुल, हम बिल्कुल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बस हम वही बाद में रखेंगे, बाकी करेंगे, रिमूव लास्ट के कर अंदर जब फील्ड एंड फॉर्म रूल्स बनाएंगे तब, वो ठीक है। अपन लास्ट में मुझे डिस्कस तो करेंगे। 2 3 बता। आप न्यू कैटेगरी ऐड कीजिए। आईपी के बेस पे चाहिए तो फिर आईपी बेस पे क्या नाम रहेगा उसको? सारे ओके, इसके अंदर कोई सब कैटेगरी है? इसके अंदर सब कैटेगरी नहीं। सर कुछ तो रहेगा, कुछ तो ऑप्शन, हाँ, मतलब इसमें ऑफिस इस 365। इसमें होगा कि न्यू माइग्रेशन और एग्जैक्टली, तो वो, न्यू और हाँ, तो एग्जिस्टिंग इसमें आएगी, सेव ऐड सब एंड कैटेगरी। सब कैटेगरीज, यस। न्यू सब कैटेगरी, यस, न्यू। and there is one more option, agent plus polling mode. So no need to install any agent anywhere. Okay, save पे दबाइए, सिर्फ जरूरी नहीं है ये तो, ठीक है, बट आप लिख रहे हो तो बाद में लिखना। सेव 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 सेव। ओके। ओके, अब वापस यहाँ पे जाइए, ये हाँ ऑफिस 365 के अंदर, और उसके पास एडिट एडिट दबाइए। कैटेगरी हाँ हाँ,
ओके, एक सेकंड कैंसिल दबाइएगा सर, एक सेकंड कैंसिल दबाइएगा, डायरेक्टली न्यू सब कैटेगरी पे क्लिक कीजिएगा ऊपर। ओके, अब यहाँ पे जो कैटेगरी दिख रहा है ना, उसमें आप ऑफिस 365 सिलेक्ट कीजिए। अब नई कैटेगरी, न्यू सब कैटेगरी, जो सेकंड ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कीजिए। Save and add item और सेव। ये इसके अंदर कोई और आइटम्स है, मतलब क्योंकि 3 पार्ट के अंदर है, कैटेगरी, फिर उसके अंदर सब कैटेगरी, फिर उसके अंदर आइटम। जैसे आप हो गए, मतलब जैसे बिल्कुल है। कतर के अंदर दोहा, दोहा में मुर्तजा, वैसा है ना। तो ऐड सेव एंड ऐड आइटम कीजिए। इसकी जो आइटम है ना, एग्जिस्टिंग ऑफिस 365 अकाउंट, उसकी आइटम ऐड कीजिए कोई भी एक। हाँ, उसकी कोई आइटम ऐड कीजिए। क्या है उसके अंदर? रीसेट अकाउंट है या रीसेट पासवर्ड है? क्या सर? लिख दिया मैंने। ओके, So that what will happen? So it will use this machine under the workstation. So when it comes to the workstation, there's a captive portal so that the user has to log in. So because of the information, okay, sir. To properly reporting it. अब सर ये देखो, अब ये न्यू माइग्रेशन, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि ऑफिस 365 में सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, करेक्ट? करेक्ट। अब ये एग्जिस्टिंग ऑफिस 365 अकाउंट के अंदर क्लिक कीजिए, तो आपको एक नया आइटम दिखेगा, रीसेट पासवर्ड। इसके अलावा कोई न्यू आइटम्स है इसके अंदर एग्जिस्टिंग ऑफिस 365? इसमें हो सकता है, अगर एग्जिस्टिंग है तो ऐड न्यू लाइसेंस हो सकता है। तो आप न्यू आइटम पे क्लिक कीजिए। न्यू आइटम कैटेगरी ऑफिस 65 है आपकी और ऑफिस 365, सब कैटेगरी एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग। हाँ, अब ऊपर ऐड कीजिए। will size based on the number of interconnections and number of users and number of users. So when it comes to firewall, a number of users can be for a graphic base, but when you apply the security, चलेगा सर, एक काम कीजिए ना सर, एक एक करके बना किए तो आपको। हाँ सही रहेगा, सही कह रहे हैं आप। और ऐड न्यू लाइसेंस करके भी बना दीजिए एक न्यू आइटम। बता देंगे तो फिर आपको नहीं तंग करना पड़ेगा। चलेगा सर, वो तो कोई नहीं, हम आपको सिर्फ ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस बता देंगे। तो आपको इसके लिए मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ही करने दे रहा हूँ। न्यू अकाउंट, डिलीट अकाउंट, रीसेट पासवर्ड, ठीक है। अगर इसमें मुझे कोई और चाहिए होंगी तो मैं बाद में और ऐड कर लूँ। चलेगा, हाँ सर। अब आपको जो सेकंड वाली सब कैटेगरी है, उसमें कुछ चाहिए आपको न्यू माइग्रेशन के अंदर? न्यू माइग्रेशन में बिल्कुल इसमें ऐड करेंगे। And on the column row, you need a movement so that you can configure for the moment once it is getting connected. Whatever the policy, whatever the destination you have, it will work for you. The same way with the On third party. So here, Okay. पहले दिन groups which is locally created groups or to connect whatever you can do. So this is the major part which is covered on VPN part. So for the VPN, of course, definitely you need to create the profiles. Then ये दो हैं, from redo from third party. Routing is not created. So we have to create the route which is based on the destination. So here I have mentioned what is the IP address you are getting. By default, there is 10.2. चलिए ठीक है ये। You can custom this. If custom is your IP address, those IP addresses. जब जैसे नहीं जी For these IP, definitely you need to be very careful whether the route is there. Otherwise, it won't happen. Because by default, if you create from the template, automatically the route will get created. Or if you create a custom, because generally if you create a custom based one, it is very useful for you because you know
how the flow might go there as part of the work. तो सर आई होप आपको कैटेगरी सब कैटेगरी आइटम का आपको पता चल गया। जैसे अभी हाँ जी। आप वो ट्री व्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा सर, प्रीव्यू उसमें आप ये ऑफिस 365 ये ठीक है, ठीक है सर, ठीक हो गया सर, सेम आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो ये नीचे वाले ऑप्शंस को। ठीक है, ठीक है, तो कैटेगरी सब कैटेगरी का अपन कैंसिल सब मतलब कंप्लीट समझे कि आप वो आपके हिसाब से आप ऐड कर लेना, आप जो भी आपको लगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा है, मुझे बस इसका अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं सिंपली यहाँ से इन्हें रिमूव कर दूंगा। तो डिफॉल्ट को रिमूव कर दो, कोई इशू तो नहीं है ना? यस यस सर, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है। और तो अगर आपको नेटवर्क रिमूव नहीं में भी करना है ना फायरवॉल, सर, लैन अगर मैन, ये सारी हाँ सर ठीक हम है, ये सारी कैटेगरीज हम हाइड कर सकते हाइड एक फील्ड एंड फॉर्म रूल के अंदर, हैं। ठीक है, सो वो कोई बताएं इशू नहीं कैसे? आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। आप वो टेम्पलेट ऑन कीजिए, On the 2 weeks, आप एडमिन पे क्लिक कीजिए सर। it's around 22,000. Just start ओके, इंसिडेंट टेम्पलेट पे जाइए सर, टेम्पलेट्स एंड फॉर्म्स के नीचे इंसिडेंट टेम्पलेट रहेगा। ठीक है, So now we can ओके, उसमें डिफॉल्ट टेम्पलेट के अंदर एडिट, वो जो सेटिंग्स का बटन है ना डिफॉल्ट, उसमें एडिट कीजिए सर। I have shared. ओके, अब आप जाओगे फॉर्म रूल्स के ऊपर, टास्क के पास, ठीक है, न्यू ठीक रूल है। पे क्लिक कीजिए। ओके, रूल नेम ये हम क्या करने जा रहे हैं? हाइड कैटेगरीज। हाइड अनवांटेड कैटेगरीज। मैं नाम वैसे ही दे रहा हूँ सो दैट आपको मतलब बाद में जब आप रूल्स पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि किस लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस। सो उसके बाद आप नीचे जाएंगे, एक्शंस के अंदर जाना आप सीधा, हाँ, रिमूव ऑप्शंस करके कुछ ट्राई कीजिएगा, रिमूव करके सर्च लिखेगा रिमूव, हाँ, रिमूव ऑप्शंस। ओके, सिलेक्ट फील्ड, कैटेगरी, वो जितनी भी कैटेगरी जो यूजलेस है ना वो सिलेक्ट कर लीजिए आप इसके अंदर, ऑपरेटिंग 365 के अलावा, जो मतलब सॉरी ऑफिस 365 के अलावा सबकी सब सिलेक्ट कर दीजिए। मतलब एक काम कीजिए, आप सब सिलेक्ट कर दीजिए और सिर्फ ऑफिस 365 को रहने दीजिए। Yeah, 2.5 until 5:30 we can start for the lab. हार्डवेयर भी है, डेस्कटॉप हार्डवेयर सर। So let me showcase the all of you. ठीक है सर, So after explain, this is the proper. अब इससे क्या होगा ना कि कोई भी ये टेम्पलेट ओपन करेगा ना, जैसे आप भी हो गए या कोई भी हो गया, तो ये सारी कैटेगरीज उसको दिखेगी ही नहीं टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, ठीक है, और डिफॉल्ट, अगर ठीक आपको है, फ्यूचर में चाहिए ये तो आप ऐड करना और फिर यहाँ से रूल के अंदर से उसको हटा देना। ठीक हो गया। ठीक है सर, सेव कर दीजिए इसको। ये मैच रूल का दे रहा है। वो अनटिक कर दीजिए सर। ठीक है, बस। यस, हाँ हाँ हाँ, We are involved in the area, just and what is the policy inspection? बाकी सारे जितने भी टेम्पलेट्स हैं ना सर, अपन डिफॉल्ट अपन उसको ब्लॉक करके रख लेंगे, सिर्फ अपन डिफॉल्ट टेम्पलेट ही यूज करेंगे, डिफॉल्ट रिक्वेस्ट। So you can ठीक है, चलेगा, तो ये रिक्वेस्ट के अंदर आपकी सारी कैटेगरीज वगैरह ऑफ, मतलब आप वापस से डिफॉल्ट रिक्वेस्ट ऑन कीजिए, वो सिर्फ क्लिक कीजिए डिफॉल्ट रिक्वेस्ट पे। ओके, यहाँ पे प्रीव्यू करके बटन है ऊपर एक्शंस के पास टॉप पे, ऑन योर राइट साइड। डन, कैटेगरी पे क्लिक कीजिए। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं, ओके, क्लोज कीजिए इसको। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है ना टॉप पे, उसके पास वाले बटन पे क्लिक कीजिए, वो न्यू जो रिक्वेस्ट, हाँ टॉपिक आया, हाँ हाँ, वो डिफॉल्ट रिक्वेस्ट ही खोलेगा। डिफॉल्ट रिक्वेस्ट ओपन कीजिए। अब कैटेगरी पे क्लिक कीजिए।
Done? Done. Okay. This is how it's going to be. ठीक है। ठीक है, अच्छा अब आप जी। प्रायोरिटी सेट कीजिए। प्रायोरिटी के अंदर आपको क्या है, एसएल। चलो स्टार्टिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के अंदर से। ठीक है, आप ये जो आपके जो आइकन बना हुआ है ना कॉर्वेट के पास, जी उसके पास 9 डॉट्स है, देखिए फर्स्ट जी। क्लिक कीजिए उसमें। ओके, ईएसएम डायरेक्टरी है नीचे लास्ट, उस पर क्लिक कीजिए। हम्म, You can map the like MAC address and IP address to the अच्छा, एक हमने ये भी चेंज करना है यूआरएल। हाँ सर, आप ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स में जाइए। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। ठीक है, अब आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालिए यहाँ पे। ओके, इज फाइन। चलेगा सर, वो तो आपको पता है ना। ठीक है, नहीं नहीं, वो अक्सर होता है ना कि स्पेस नहीं कर। जी सर, अब आप प्रॉपर एड्रेस डालिए। You have to be very careful. So here, just they have given a small exercise. Is just edit the default and because sometimes you are not able to complete this model because you can ठीक है। get the thing. वेबसाइट You can see how to open and how to open the default profile. Everything will get it for you. 974 है ना Okay, you लोगो can continue now. कोड? Just let me know any. हाँ 974। ओके, Ways you can log into the lab. I think most of the ways are not yet logged for you. ये किस लिए रहता है पता है सर? ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट ये कभी भी अगर आप रिपोर्टिंग करते हो तो ये लोगोस वगैरह आते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इसको आप नीचे जाइए। ओके, सेव कीजिए। ये जरा रिप्लेस योर लोगो। हाँ हाँ, वो करेंगे ना सर, एक सेकंड सेव कीजिए पहले। इनवैलिड डोमेन, HTTPS हटा दीजिए, और वो जो 2 डॉट, हाँ बस, अब डालिए, सेव कीजिए। ओके, नाउ आपकी कंपनी का लोगो डाउनलोड कीजिए, 2 MB से नीचे का होना चाहिए, न्यू टैब के अंदर। So you will create a card, those profile and those profile you are going to apply on the पीएनजी में चलेगा? जेपीजी के अंदर चलेगा सर। जेपीजी में, एक मिनट। आप इंटरनेट से डाउनलोड कर दीजिए ना सर। इंटरनेट से हमारी कंपनी का मिल जाए। अरे मिल जाता है सर। जरा वो हमारी डेफिनेशन में देख। क्योंकि 2 MB से ज्यादा का नहीं होगा डाउनलोड। इसकी डायमेंशन कितनी चाहिए आपको? हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, स्क्वायर में चाहिए? वो तो सर एक बार आप करो तो सही डाउनलोड, देखते हैं उसके बाद कर हो जाता है यूजुअली। जो भी इंटरनेट पे मिलता है, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज वो जो भी सिलेक्ट करते हैं वो यूजुअली इट वर्क्स। ये है, एक ये है। जी मैं बोर्ड की अवेलेबिलिटी की बात कौन सा वाला है? डिकोडेक गवर्नमेंट। हाँ हाँ, इसको सेव कीजिए। बस हाँ ये बात कर रही हूँ उसकी पहली वाली आर्ट सेव नहीं है, ये उधर से फ्री हो चुकी है, ये सिर्फ आप पहली बोर्ड का टैग। So on the default, इमेज में। हाँ, so you need to टैग बोर्ड search को बताएं क्या लिखा है YAML हद पैच में। RDB.
लैग अगर इसको यहाँ पे जो आ रहा है उसे रिप्लेस करना है। So which one you have to select? अच्छा और उधर से उसको लोड हो जाना तो देखते हैं उसके बाद। हाँ वो छोटू आ रहा है हाँ, तो बहुत छोटा सा नजर ही नहीं आ तो आप दूसरा चेक कीजिए कौन सा भी, मतलब क्योंकि आपका लोगो भी वैसा है ना सर कि मतलब यूजुअली नाम वाम नहीं लिखा होता, कैमरे सिर्फ पे तो लोगो अभी रहता है। तो आपको आप दूसरा आप इंटरनेट पे मेरे को दिखाइए जिसके अंदर वो आपका नाम लिखा हुआ था, रहा। ये ये रहा जो, हाँ हाँ, या फिर वो जो नीचे वाला है जो उसका, ये वो जो रेड कलर का है वो। नई कंपनी यहाँ पे इस नाम से रजिस्टर्ड है। चलो ठीक है। वही जो लास्ट स्विच लगा हुआ है उसकी तरफ सबसे बॉटम। ये सही रहेगा, थोड़ा नजर भी आ रहा हाँ हाँ हाँ, सेव कीजिए। है। जी सेव किया मैंने। वो ये वाली, बिल्कुल बिल्कुल। इसी पहली कोड का जरा टैग करें एस वन पी तो नहीं है? हाँ ये सही है, नहीं वो ठीक सिर्फ है, माउंट मच करके परफेक्ट। बेटर मच बेटर। ओके, नाउ वेरीफाइड डोमेन के अंदर जाइए सर। बस ठीक है, सर्वर पे नहीं लगेगा। ओके, आपका डोमेन कोड वन का टैग ऐड पढ़ लो, कीजिए इसमें। पहले दो का टैग पढ़ लो बस, इधर भी कंफर्म। क्लिक टू वेरीफाई, क्लिक टू वेरीफाई। हाँ, यहाँ पे ऐड करने हैं हमने सी नेम। हाँ सर। मैं पहले दोनों पोर्ट्स में ना दे दिए ना, बस ठीक है। मैं इधर से, हाँ बेशक निकाल। DNS अगर आपको पैच कोड डालनी पड़ेगी, देखनी पैच कोड है ना आपको कम से कम कितनी चाहिए। हाँ वो उनको डिलीवर की है, वो तो बनना है ना साथ प्रॉपर केबल मैनेजमेंट ठीक है। चार पोर्ट Anyone will not allow and chat. Okay, you got it right. So like that, you have to create, then you have to apply it on the respective parameters. That is what the task is saying, right? Minutes. How must be 10 minutes, yeah. The conditions should be there. Yeah. Three times, not three times. ये तो कुछ और है। ये ना स्पार्क कंप्लेन क्या आ रही सर, जितना कर रहे दिन के दो दिन से नहीं लगे।
समझ हो रहा था अभी। हाँ सर, ऐड करके देखो। ये मैंने ये सीने में और ये इसकी वैल्यू है हाँ सर, की और ये इसकी वैल्यू सेट ओके। हम्म, ओके सर। वेरीफाइड। ऑसम। नेक्स्ट। नेक्स्ट डे आप ईएसएम पोर्टल पे क्लिक कीजिए। ये है डिफॉल्ट URL। हाँ, इसे हम डिफॉल्ट में इसको इसको बाद में चेंज करेंगे। अपन एक सेकेंड, इसमें वापस ये जो साइड पे है ना, ये जो आपका लॉगिन पेज के पास जो ईएसएम पोर्टल, वहां पे आप करिए। ये आया ये सेम डायरेक्टरी। ये कॉर्बेट पे क्लिक कीजिए। ओके, एडमिन में जाइए। Why? It's normal only. You put that one. अब हम जाएंगे सर कस्टम्स एडवांस पोर्टल सेटिंग्स में। आप जाएंगे सर, नहीं ऑपरेशनल आवर्स में जाइए, इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसमें इंस्टेंस सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, या इंस्टेंस सेटिंग में। ओके, इसमें एडिट करके करेंसी कतर रियाल कर दीजिए। नहीं, ये वाले उसमें करेंसी हाँ आ रही है, देखना कतर। ओके, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द डे संडे। ओके, टैग This link. ओके। अब रीजन्स में जाइए, रीजन्स और अपने साइट्स तो एक ही है, सिर्फ ऑपरेशनल आवर्स में जाइए। रीजन साइट। ये कॉर्बेट सॉफ्ट ऑपरेशनल क्यों नहीं आ रहा नहीं है? नहीं नहीं, मत मत छेड़िए उसको। ऑपरेशनल आवर्स में जाइए। Here's my courses. Which course is this one? I'm opening it. 8 to 6 ठीक है। This one. हाँ. तो इसमें क्या होगा? ये सैटरडे संडे में, सैटरडे संडे तो नहीं चाहिए, फिर हमें फ्राइडे ऑफ करना है और संडे ऑन करना है। संडे को कर दीजिए। हाँ, अब इसमें मंडे को स्टैंडर्ड आवर्स पे उसके नीचे ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए। नहीं, मतलब अनचेक नहीं, वो जो स्टैंडर्ड आवर्स है उस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए सर, इसमें क्या है पता है, कि जैसे आप लोगों का थर्सडे
बहुत से लोगों का हाफ डे रहता है, करेक्ट? हम्म तो आप पर डे का अलग टाइम सेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, टाइम फ्रेम का क्या सीन रहता है कि मतलब अगर जैसे आपका हाफ डे है तो फिर आपके एसएलएस रुक जाएंगे। ठीक है। और अगर समझ हमारे हम ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे 24 आवर्स का होगा, और अगर जिनके साथ 24 आवर्स है का डिफरेंट होगा, और जिनका 8/5 है वो डिफरेंट होगा। मतलब किस चीज की बात कर रहे हैं आप? एसएलएस की सर इस टाइम में एसएलएस हमने तो कोई रिस्पॉन्स करना है। इसमें तो सर वो राउंड द क्लॉक और स्टैंडर्ड आवर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिर्फ टाइम फॉर्मेट की बात होगी। बस ठीक है, ये इसमें तो क्या, 6 फाइन। हाँ, तो इसमें क्या है कि बस वो कस्टम आवर्स की बात ये है कि क्योंकि बहुत सारे जगहों पे एक दिन हाफ डे रहता है, तो इसके लिए कि मतलब फिर वो एसएलए क्योंकि कंटिन्यू हो जाता है ना कि दोपहर के 2 बजे ऑफिस खत्म हो जाता है, बट एसएलए 6 बजे तक चलता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो अभी अपन सेव कर लेंगे, फिर अपन एसएलएस में अलग, वो तो मैं आपको सिखा दूंगा एसएलएस को कैसे वो करना है, ठीक है। बेफिक्र रहिए। सेव कर दीजिए अब इसको। जी सेव हो रहा है। ओके, इसमें हॉलीडेज भी डिफाइन कर दें। जी सर। अब हॉलीडेज क्या होती है सर, आप लोगों की जो मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड हॉलीडेज है, कि जैसे हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको 18 दिसंबर यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था। हाँ, जो आपके नेशनल डेज वगैरह है वो आप 2-3 हॉलीडेज आप कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, रिकरिंग हॉलीडेज और नॉन रिकरिंग हॉलीडेज। रिकरिंग के अंदर क्या है कि हर साल 18th ऑफ नवंबर को आपको दिसंबर को आपको छुट्टी रहेगी, राइट? हाँ रिकरिंग है। 2 दिन मनाते ना, या एक एक ही दिन, दिन मनाते? एक ही दिन। हाँ, तो वो रहेगी। प्लस हर ईद को आपकी छुट्टी रहेगी, या प्लस मतलब कोई भी जिससे जो प्रॉपर इंग्लिश डेट से आता है, थैंक यू, वो आप यहाँ पे रिकरिंग पे कर सकते हो, तो आपको वापस नहीं करनी पड़ेगी। बट जैसे ईद की छुट्टियां हो गई, अब उसका तो सर डेट चेंज होगा ना हर साल, बिल्कुल। तो फिर वो आपको ऐड करना पड़ेगा, और आपको हॉलीडेज ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हॉलीडेज के दिन पे आपको आपका एसएलए रुक जाएगा। ठीक है। ठीक है, अभी खैर इसकी जरूरत नहीं है, नहीं, बट लेकिन आपको ऑप्शन है। लॉजिक तो समझ में आ गया हाँ ना? लॉजिक समझ आ गया, ठीक है। ठीक है। अभी ऑर्गेनाइजेशन रोल से इतना हमको उसका काम नहीं है वो, क्योंकि वो मतलब हाई लेवल पे। ठीक है। हाँ, वो सर जान दीजिए। अब जनरल सेटिंग्स में जाते हैं। जनरल सेटिंग, ओके। एडवांस पोर्टल सेटिंग्स में जाइए। Enable quick incidents for technicians नहीं चलेगा, नहीं। Include technicians to list of the requesters by creating the update, okay. While requester reply sets, okay. Conversation nagging time reopened, okay. Guys, or most of the guys prefer to start with, right? देखो सर, यहाँ पे ना when requester replies through email, okay, to the closed request, तो रीओपन द रिक्वेस्ट की हर बार आप रीओपन करोगे तो फिर इट विल नॉट बी रीओपन इफ रिप्लाइड विद इन 2 days वो सेम रिक्वेस्ट, या फिर 5 days, वरना फिर आप न्यू रिक्वेस्ट ओपन करवा सकते हो। वरना फिर सेम रिक्वेस्ट सर अगर कोई 10 दिन के बाद करेगा तो वापस वो रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी, इवन दो इट्स ऑलरेडी सॉल्व्ड। हाँ ये तो नहीं, बस 2 और दिन का। अगर वो क्लोज हो गई है तो यू कैन जस्ट राइट दैट ऐड इट टू द कन्वर्सेशन एंड नोटिफाई द टेक्नीशियन और रेज अ न्यू रिक्वेस्ट। ये 4 में से आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए वो आप देखो। ये उस केस में अगर हमारा सब्जेक्ट सेम होगा, राइट? हाँ सर, वो तो सर सब्जेक्ट सेम होगा तभी। तो लेकिन वो हम क्लोज ही नहीं करेंगे जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए। इफ रिप्लाई का है विद इन लेट्स से 3 days, सर अगर कोई 10 दिन के बाद रिप्लाई करेगा और टिकट वापस ओपन हो जाएगी तो
नहीं, वो हम कर रहे हैं ना, सिर्फ विद इन 3 डेज अगर रिप्लाई आता है तो वो रीओपन करे, अदरवाइज वो नया केस ओपन होगा। राइट, मेक सेंस? ओके। कुछ आप भी इसकी बेस्ट प्रैक्टिस बता दें जो आप रिप्लाई करते हैं। Sir, Okay, the best practice is add it to the conversation and notify the technician. क्योंकि अगर आपने टिकट क्लोज करी है तो रेजोल्यूशन देके ही क्लोज करी होगी, यस, करेक्ट है? तो उसको कन्वर्सेशन में आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो नई रिक्वेस्ट है, तो फिर वो आप नई रिक्वेस्ट आपके एंड से रिक्वेस्टर के बिहाफ पे आप कर सकते हो। ठीक है, So the safest way is adding to the conversation and notifying the technician. ठीक है। Okay, and set first response time. जब टेक्नीशियन नोट्स ऐड करेगा टिकट के अंदर तब आपको करना है, या जब कोई भी टेक्नीशियन रिप्लाई करेगा ईमेल फ्रॉम द ईमेल क्लाइंट तब करने? नहीं, अगर नोट भी ऐड, इसमें अगर इसमें दोनों को चेक करके देखना सर, दोनों भी चेक हो सकते हैं क्या? जी दोनों हो रहे हैं। रहने दो दोनों ही। Okay, prompt for a reason during status change. Hold on, mandate. Okay, yes, mandate reasons for a status change. Yes. तो ठीक है, ये वर्क इन प्रोग्रेस तो है, प्रोग्रेस भी तो जो प्रोग्रेस की इशू है। Okay, चला सेव कर दिया। Aesthetic line is complete. Then create new. Wait. I have to go in intrusion prevention over there. One new IPS sensor. I have to create new IPS signature and filter, right? Requester portal में जाएंगे आप। Edit the default action. जो कि जिसने Okay. स्टैंडर्ड दिया है ना, उसने Then बस एग्जांपल दिया over there under IPS signature and filter, create new. जी, IPS. Okay, enable reminders for requester. Yes. Allow requester to reopen their request. Yes. Allow requester to close their resolved request. No. ये नहीं करना। नहीं। ये भी देख लो, मेरी बहुत सारे हैं। वो अपन डायरेक्टली करेंगे। Disable default request यार, for इसको template मान for लेते हैं। requester. Yes. No. Select डिफॉल्ट, अच्छा वो हमने हाइड Show कर दिया वो। incident approver to requester. हाँ, ओके चलेगा। यस कर लो। Requester can create request on behalf of users in the same department. इसमें क्लिक करना। 10 minutes. Okay, users in the same department. Okay, आगे आएगा ना, काम आएगा। same department, sir. Same department. Okay. Okay. Ability of requester to cancel their own request. Direct cancellation. Notify technician. अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि अगर किसी रिक्वेस्टर को उसकी टिकट कैंसिल करवानी हो तो वो डायरेक्ट कर ले या रिक्वेस्टर के टेक्नीशियन के थ्रू करे। मेरा ख्याल है नोटिफाई होना चाहिए कि वो कैंसिल कर रहा है। ओके। Allow requester to edit their profile. Yes or no? यस, ये कहना कि Okay. नेक्स्ट में हो जाएगा। Fine. Save it. उसको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी, और दिखा देंगे हम। फ्रेंड्स विल बी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर ये नीचे लिखा था डिटेल। ठीक है। ये रिक्वेस्टर पोर्टल कस्टमाइजेशन, हाँ, ये इसका प्रीव्यू देखना बेसिक। पहले प्रीव्यू देखते क्या है। वो तो ट्रांसफर था क्या इधर, ठीक है। ये ऐसा आएगा। इट विल बी आई एम फेसिंग इशू। रिपोर्ट, हाँ, रिपोर्ट एंड इशू पे क्लिक करो। ये इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके, और इस सारे के सारे हम लोग हटा देंगे रिक्वेस्ट, सिर्फ एक डिफॉल्ट रिक्वेस्ट रहेगा बस। ठीक है, ओके, इसमें प्रीव्यू क्लोज कीजिएगा और एडमिन में जाइएगा वापस। हम एमओएम देखेंगे, इसलिए इस तरह से ओके, टेम्पलेट, इंसिडेंट टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, टेम्पलेट्स एंड फॉर्म के अंदर। जी यहाँ देख, यहाँ ये जो पहला ये जो ये वाला है ना ब्लॉक एप्लीकेशन, उसके उसको अंदर तो मुझे कुछ समझ नहीं हाँ, थी। उसके अंदर हाँ, वहाँ पे क्लिक कीजिए। Can I Actions take में Wednesday to explain how we are actually doing this?
अगर हम आइसोलेट करके Edit? करें डिसेबल, बस लास्ट वाला, थर्ड कैसे करें? वाला, नहीं डिसेबल। अभी हमने मेरा फाइल हमने ऑलरेडी डेवलपर्स की डिटेल डाल दी है सबको डिसेबल कर दो एक्सेप्ट फॉर डिफॉल्ट टेम्पलेट। ये तो डायरेक्ट पॉइंट है ना रिलेटेड टू चेंज कंट्रोल रिमोट पर एक्सेस फंक्शनैलिटी फीस इनपुट फीस मेरा तो कहना नहीं इसमें साइज ने कवर करना इन सारे एरियाज को ठीक है, ऐड किया हमने सेकंड पॉइंट यूजर हो गया डिसेबल। टेम्परेरी रिवोक रिमोट एक्सेस ओके, डन। नाउ अगर आप वापस प्रीव्यू में जाओगे तो ओनली आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट ही दिखेगा। वो सारे के सारे रिक्वेस्ट ये एक टेम्पलेट से ही होगी। सिस्टम क्लैरिफाइड इंटीग्रेशन। चलो हम इसको अपडेट कर लेंगे जो चीज़ अभी अपडेट नहीं अभी तो आंसर देखें तो इसको एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो बस मैं ये डायरेक्ट ही आ गया। स्टेटमेंट है इसमें एग्जैक्टली, यस। Well, अब ये fine. टेम्पलेट आप मेरे को बता दो, इसमें कौन कौन सी फील्ड आपको चाहिए, एडिशनल फील्ड चाहिए, हटाना है, क्या करना है, बताओ आप मेरे को। वो हिसाब से अपन फील्ड ऐड करेंगे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट टाइप अब वही है इंसिडेंट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस। मैंने ही पढ़ेगा ये कि मैं क्या पढ़ूं। आपके पास कोई और अगर रिक्वेस्ट हो कि भाई ये कुछ मतलब ये अलग टाइप के आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। इसको ज़्यादा पढ़े तो सही हो जाता क्या इसमें क्या चीज़ है और इसकी बेस पे फिर नेक्स्ट जो है वो चेंज होंगी, राइट? नेक्स्ट कैटेगरीज इसकी क्लैरिफाई उसमें लिखा हुआ है। हमने ये अपना लेवल का सारा कुछ काम architecture लगा बता टीयर 1 अगर आपको चाहिए तो हमने रख सकते हो कंपोनेंट्स कोई लगा प्रॉब्लम। बता अर्जेंसी इन दोनों में फर्क है, अर्जेंसी और प्रायोरिटी। इसको ऐसे कर अर्जेंसी और प्रायोरिटी यूजुअली सेम है। अगर प्रायोरिटी है तो अर्जेंसी का कुछ काम नहीं है। हाँ, अर्जेंसी निकाल देनी चाहिए यहाँ से। साइट्स के बारे में भी कह रहे हैं बात ये कि अगर यहाँ पे हाई प्रायोरिटी आता तो यहाँ पे अर्जेंसी हाई होगी। ये क्या हाँ, बट इतना कुछ काम नहीं है, अर्जेंसी आप डिलीट कर सकते हो। चलिए, कंप्लीट सिस्टम की इंटीग्रेशन मैं तो कहता हूं इस तरह की प्रेजेंटेशंस तो नॉर्मली लोग ठीक है। ये कैटेगरी में देख लेता हूँ चेंज कहाँ से होनी है, हम कर लेंगे। फिलहाल हम ये अर्जेंसी को यहाँ से निकालते हैं और रिक्वेस्टर नेम में लेट्स से आप अगर कोई चीज रिक्वेस्टेड नेम ऐड करोगे ना तो उसका ईमेल एड्रेस ऐड करके देखना सर। यहाँ पे तो ये अली असगर आप अगर पूरा नाम ऐड करोगे ना तो उसका बाय डिफॉल्ट मैन्युअल यूजर बन जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। फिर आप उसके अंदर उस पे जाके ईमेल एड्रेस वगैरह आप एडिट कर सकते हो। और पॉइंट अभी नोट कर लेते हैं, वो बाद में मैंने पूछना है कि हम यूजर्स जो बना के देंगे तो जो हमारे लिए हमारे पोर्टल पे लॉगिन कर, वो सर मैंने एक बार कंफर्मेशन ले लिया था। सो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे यूजर्स बना देंगे और उसका ईमेल एड्रेस डाल देंगे ना तो वंस मेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा सर यहाँ से। ये तो बेसिकली रिक्वेस्टर के लिए है ना। और टेक्नीशियन के लिए भी हम मैन्युअल यूजर बना सकते। हाँ, अभी हम टेक्नीशियन के लिए मैनुअल यूजर बनाते हैं। अभी इसमें हम कैटेगरीज वेरीफाई कर लिए। एक तो हमने हाईलाइट कर लिया एजेंसी, हमने यहाँ से रिमूव करना है। और साइट का काम नहीं, साइट हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। या फिर साइट हम बाय डिफॉल्ट वो आपकी ये वाली रखेंगे। हाँ बस बाय डिफॉल्ट इसको ही सेट कर लेंगे। लेकिन ये हमें चेंज करना होगा, डाइपोटेक ऑर्बिट करना होगा, ऑर्बिट सॉफ्ट नहीं। तो नाम चेंज कर देंगे फिर। हाँ, चलो ठीक है वो तो। और टेक्नीशियन में वो तो सर पहले अगर हम टेक्नीशियंस का ग्रुप बनाएंगे ना, पहले टेक्नीशियंस यूजर्स ऐड करेंगे, उनको टेक्नीशियंस पे कन्वर्ट करेंगे तभी सपोर्ट ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ग्रुप बनाने हैं, साइट नेम चेंज। अभी हमने यूजर्स ऐड करने हैं। आप क्रॉस कीजिए और एडमिन में जाके यूजर्स लिखिए।
यूजर्स कौन से, हमारे एंड कस्टमर जो हैं? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के। अच्छा हमारे, ठीक है। अभी हम अपने टेक्नीशियंस ऐड कर रहे हैं। जी सर। टेक्नीशियंस और यूजर ग्रुप कहाँ पे? टेक्नीशियंस। हमारा डिजाइन हिलता है फिर आप बाद में नहीं पहले, हाँ एक बार शूट लो तो फिर प्रेशर आया। ओके, टेक्नीशियंस पे क्लिक कीजिए। यस, मीटिंग पे मैंने कहा कि भेजिए ओके, न्यू टेक्नीशियन पे क्लिक कीजिए। और ये जितने भी आप ऐड करोगे ना, उसके बाद हम एक बार मेल सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया ना कल, तो आप सबको नोटिफिकेशन भेज के हम लोग चेक कर लेंगे। फिर कोई भी आपका एक कस्टमर ले लेना, उसको उसकी डिटेल ऐड करके उससे टिकट रेस करवाएंगे उसके बिहाफ पे, और फिर चेक करेंगे कि उसको ईमेल जा रहा है या नहीं। एंड दैट विल बी डन, विल बी फाइन, राइट? फिर उसके बाद तो फाइन ट्यूनिंग रह जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। मैं ये कह रहा हूँ उसके अंदर कोई इतना अपडेट नहीं मिल सर डिपार्टमेंट्स तो आएंगे नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट है सर। डिपार्टमेंट का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेट नहीं करी है। तो डिपार्टमेंट ना भी रखो तो भी चलेगा सर। Login for this technician. यार एक बार ना अपना पर्सपेक्टिव मेरे साथ क्लियर करते हैं, दोनों मिलके उनके साथ बैठ जाते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, Enable custom privileges. आप बिल्कुल वो सेल्स वालों को बोर्ड में आके ना आप कमेंट कर देते हैं, हाँ देखिए आप ये भी नहीं कहते वी विल अच्छा, इसमें ये रोल जो ये परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने जस्ट एडमिन राइट्स नहीं देने कि ये कोई नया यूजर क्रिएट ना कर सके, या जो हमने ईमेल्स की सेटिंग की है, या जो सब कैटेगरीज डिफाइन की हैं, जैसे आप यूजर्स बनाओगे ना सर, अगर आप नॉर्मल यूजर्स बनाएंगे ना, तो उनको एसडी गेस्ट का रोल बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। टेक्नीशियंस के लिए हम नया रोल बना सकते हैं जो अच्छा डिपेंड ये हम टेक्नीशियंस बना रहे हैं, राइट? तो टेक्नीशियंस में हम फुल एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज नहीं देना चाह रहे, उसमें आपको देना है फुल एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज या नहीं देना है? नहीं देना है। तो फिर वो नहीं है ना सर, एनेबल कस्टम प्रिविलेजेस है ना, तो उसके अंदर देखो एसडी एडमिन करके एक है, वो नहीं देना अपन को। हाँ, अपन को देना है कौन सा भी एसडी टेक्नीशियन करके, देखा कुछ रहेगा तो ईटीसी लिखा होगा उसने, ईटीसी पर चक्कर पड़ा एसडी गैस, साइट एडमिन, एसडी रिपोर्ट, रिमोट कंट्रोल। तो हम लोग एक नया रोल बना देंगे। अभी आप उसको वो दे दो, हेल्प डेस्क कॉन्फ़िगरेशन वाला रोल, फॉर नाउ, जस्ट फॉर नाउ। मतलब है उसको कल को जोन से भी ठीक है, करेगा। ठीक है, मैं आपको रोल बनाना सिखा दूंगा कैसे करना है। सेव कर दीजिए। तो क्या रिस्पांस देना, मैं तो यार देखें मैं एक स्टेटस बना देना चाहिए और ये यूजर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिमूव द एसोसिएशन टू परफॉर्म द एक्शन। स्क्रॉल अप करना सर। सर डिपार्टमेंट नेम हटा देना 2 मिनट। डिपार्टमेंट नेम कहाँ पे है जी? ये जब अवेलेबल हो तो प्लीज बताइएगा, मैं आपको ओके, आप सेव कर कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। असल में ये फिर से आईडी का सीन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर हम चीज़ें क्लोज करना
जैसे ही फ्री होता है बताइएगा, आपको टास्क की इनवाइट फॉरवर्ड कर दूंगा। ऐड सर आपने लॉगिन नेम के अंदर वो डाल दिया है सर, लॉगिन नेम के अंदर आप ईमेल मत सीधा डालिए। अगले ये मैंने नहीं डाला, ये सैयद वजी ऑटोमेटिक आया है। एजेंसी अच्छा तो उसको हटा दीजिए, एस इनेबल वजी लॉगिन। ट्राई कीजिए। हाँ हाँ इनेबल कीजिए अरे उसको। किधर गया? इनेबल लॉगिन टेक्नीशियन। हाँ उसको ये क्लिक मुझे कीजिए एडिट अगर हट नहीं, जाए। एडिट नहीं करने दे रहा। एडिट नहीं करने दे रहा। हाँ, लॉगिन तो ईमेल से ही होगा ना? नहीं बट वो लॉगिन नेम अलग रहता है, ईमेल एड्रेस अलग रहता है, जैसे रिव्यूज आप के लिए। जी सर। कौन सा दूसरा। हाँ ठीक है, एसडी गेस्ट का रोल देके दीजिए उसको, एसडी गेस्ट। हाँ और ये मैं एसडी फॉरवर्ड हेल्प कर डेस्क दूंगा सर। कॉन्फ़िगरेशन हटा दीजिए, सेव कीजिए। ओके जस्ट अ मिनट। सर सेव करना एक बार। नहीं हो रहा। हाँ यार मुझे तब तक एटलीस्ट डिप्लॉय तो करो ना, फिर सोच रिस्टार्ट ना नो करो। बट विच इज 100.3 एक्सेस करके You have this domain. कौन सा डोमेन इज वेरीफाइड या So that's the वही तो या था उसमें भी you must be already have रजिस्टर्ड बात। so have to delete that and सर कौन सा दूसरा यूजर का चेक कर सकते हैं इसके अलावा। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ कोई दूसरा ईमेल एड्रेस दे दीजिए। 200 KB की यूटिलिटी। अच्छा, इसमें एक हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ये इसे जरा देख लें। बड़ा इजी गाइड है। ओके साकिब बैग। 2 मिनट का। ओके नहीं, इसने इनेबल लॉगिन नहीं किया हुआ इस पे। ओके और अगर हम इसे एडमिन का रोल दे के सेव करते हैं, इन एसीपी क्लाइंट है, आपने what happened to you? ये हो गया सेव। एडमिन के अलावा दूसरा रोल चेंज करके देखना साकिब भाई का। नहीं बड़े काम है, एक सिर्फ हुआवे का सर्च तो करो। हुआवे ने गाइड भी सारा स्विच का मॉडल लिखना और आपको तरतीब से सारे दिखा, मेल भी दस नहीं। साइजन पे एक्सेस वगैरह के इशू आप गए हुए हैं, आज ही काम खत्म करके निकलना है, 4 महीने के आज बस लास्ट डे है, सारे काम खत्म करके कह रहे हैं वो तब तक वहाँ से निकल आएंगे जब तक सारे काम क्लोज नहीं हो। हाँ पहले उस यूजर पे था कुछ इशू, का इशू है लेकिन कुछ ये तो भी मैंने वो कहीं पे लॉग इन। ये प्राइवेट ईमेल आईडी से भी हो जाएगा, या आगे वैसे लिखा हुआ री इनवाइट यूजर।
एट आउटलुक पे मैंने टेस्ट किया। ईमेल तो पर्सनल ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। ओपनिंग दैट हाँ सर। सर आपको जो भी ईमेल एड्रेस के ऊपर उनको वो करना है तो वो ईमेल एड्रेस लिख दीजिए आप। का क्यों हो रहा है प्रॉब्लम? ये तो हमारा मेन टेक्नीशियन है। ये आ गई यूजर नेम पे मेरे सैयद वजी का होना चाहिए, हमारा मेन टेक्नीशियन ही है भाई। वन तस्लीम इंटीग्रेशन रिमोट पर नहीं ऑडियो जी अली, जी सर। नहीं ये यूजर ऐड नहीं हो रहा। हाँ ये सैयद वजी डॉट डिकोटेक। जी, और ये हमारा मेन पर्सन है जो ये पोर्टल को यूज करेगा। जब से उसको एज ए रिक्वेस्टर तो ऐड करना, कैंसिल कीजिए इसको एज अ। देखो टेक्नीशियंस के ऊपर रिक्वेस्टर्स करके बता देंगे यहाँ पर ये ठीक तो है, मैं न्यू न्यू ये तो रिक्वेस्टर्स मैं करके ऐड कीजिए। ये जरा मैं डिलीट कर न्यू रिक्वेस्ट। नहीं ये सर, ये यूजर के अंदर कुछ तो इश्यूज है, इसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रेजेंट है बंदा। कौन सी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे देख एक सकते हैं? सेकंड स्क्रॉल अप कीजिए। ये मैंने वो भेज दिया साइट वगैरह कुछ आ रहा है क्या? अच्छा, एक एडमिन में जाइए। मेरे पास भी नहीं मेरे पास भी नहीं साइट लिखिए, नहीं साइट ओपन तो हो रही एडिट कीजिए इसका साइट के अंदर। यूजर्स है साइट के अंदर। मतलब जहाँ पे आ रहा है। हाँ बट ये एशिया बहरीन क्यों है, टाइम जोन तो अलग होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, अरब स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। स्टैंडर्ड वो एशिया बहरीन दे रहा है, ये सेम कौन है सा? सेम है सेम। What is this answer one? Verified. आप लोग क्या कुछ सर्टिफिकेशन कर रहे हो क्या? Training for training. Which training? Coaching it. Lab. So you're doing the certification? No. अरे मेरे को करना है यार।
जी हो गया ये। यूजर इसका कहाँ से होगा सही? जल्दी करो। आ रहा है आपके पास बिजनेस एक बार आप सैयद भाई से एक बार कंफर्म कीजिए सर कि क्या इशू है, तब तक अपन दूसरे टेक्नीशियंस बना देते और उसको सपोर्ट ग्रुप में डाल देते। मैंने बनाने थे वो बना दिए। ठीक है, आप फिर सपोर्ट ग्रुप में जाइए, ऊपर सेटअप पे सपोर्ट ग्रुप लिखिए। सपोर्ट ग्रुप नहीं दिख रहा क्या वहां पर? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, स्पेस हटाइए, एक सेकंड। ओके, एक सेकंड। नहीं नहीं, उसको कर्सर को क्लिक कीजिए कहीं और पर। टेक्नीशियन ग्रुप है सर, सर टेक्नीशियन ग्रुप नाम है, टेक्नीशियन ग्रुप। हाँ कुछ भी नाम बदल रहे हो यार, एसडीटी। हाँ सर कर लो, न्यू ग्रुप बना दो। सेक्शन एड करना था मैंने। अच्छा, ग्रुप डिफाइन। When a new request is added to this group, हाँ जी इसमें बताएं ऑप्शन। अब ये टेक्नीशियंस हैं, इसमें मैं ऑफिस 65 की आएंगी तो कोई मैं तो सर आपको उसके लिए बता रहा हूँ कि लाइक आपको आइडिया हो जाए कि सपोर्ट ग्रुप कैसे बनाना है। अच्छा इसमें ऑप्शन जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन व्हेन अ रिक्वेस्ट ग्लोबल अपडेट नोटिफिकेशन इज नॉट इनेबल, नीड टू इनेबल अंडर नोटिफिकेशन रूल। ये कहाँ भेजी नोटिफिकेशन रूल? नहीं एक सेकंड, व्हेन अ न्यू रिक्वेस्ट इज एडेड टू द ग्रुप, यस चेक कीजिए, चेक कीजिए। हाँ सबको, फवाद आमिर को, हाँ फवाद आमिर का नाम लिखिए ना सर वहाँ पे, नहीं सिलेक्ट वो तो कीजिए फवाद ऑटोमेटिक। आमिर। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ सेलेक्ट करना इसमें तो पड़ेगा। इसमें तो ग्रुप आना चाहिए। सर वो एक एक टेक्नीशियन, क्योंकि हर टेक्नीशियन का वो अलग अलग रहता है ना, तो सबको अपन सिलेक्ट करना पड़ता है, तो इसमें इसके लिए फवाद भाई को करना पड़ेगा। उसमें अगर सर कोई नई नाम ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है। हाँ एक सेकंड, ऐड करता हूँ तो शायद फिर ये दोनों का हाँ ये देखे ना, जो जो इसमें ऐड होंगे सबको फिर रिक्वेस्ट आएगी। ये दोनों के नाम दे रहा है। अगर मैं यहाँ से फिर साकिब आएगा, यस। हाँ सर। अब वो टेक्नीशियन ऐड करेंगे तो इसमें फिर और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। When request in this group is left unpicked, unpicked मतलब कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं की रिक्वेस्टर ने, आएगा कि या अगर आपको सबको मेल आए और किसी ने टिकट पिक ही नहीं किया, तो फिर एक वार्निंग मेल जाना चाहिए ना सर, तो ये हाफ एन आवर बिफोर का कर दो, नोटिफाई बिफोर। नोटिफाई, ये तो आफ्टर आ रहा है, बिफोर तो नहीं है। आफ्टर 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 1 आवर कर देते हैं। हाँ ठीक है,
आफ्टर 30 minutes to 1 hour कर लो. Okay. That's it. That is finished. We end. हाँ, कोई बात नहीं, काम कर लो जरा। एक जगह है। लेकिन टेक्नीशियन मुझे और ऐड करने हैं। Edit the keywords by the default and slide it. Wait, I will click in. Go to security profiles and DRS. And then You can configure group email address and send it to this group here. Virus outbreak. yes, hold on. अगर आपका टेक्नीशियंस का कोई ग्रुप हो ना सर, ग्रुप ईमेल एड्रेस बट वो फ्रॉम द सेम डोमेन, आप यहाँ पे डाल सकते हो. हाँ, लेकिन वो टेक्नीशियन का ग्रुप जो है वो अगर इस पे ईमेल आएगा तो मैंने ईमेल पे फॉरवर्डिंग एनेबल की हुई है, वो ऑटोमेटिक ग्रुप पे फॉरवर्ड हो जाएगी। ओके, चलेगा सर, फिर कोई इतना कोई वो हाँ, देखना सर, देखना मुझे कहीं। ईमेल है। लेकिन ये टेक्नीशियन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है यहाँ पे। Okay. ऑफिस में अब ये एक और के पहले टेक्नीशियंस Now you solve. Hey, mine was only 5 is left. For everything I tried at the front, what's in 0 points? I'll put it. At least. What is it? Profile. Internet. एक सेकंड फॉर भाई. Session open हाँ, as a sir. browser on okay. Malware. Web workstation, okay. Open the browser using icon on the desktop. Use the bookmark, download the malware test Use file. the malware test file. Okay. Will be present downloaded the file as a system. The file has been successfully close the browser. Just the verification. Okay. So it's not working. Okay, complete the confirmation stitches. बात नहीं मानूंगा। Use the describe automation selection section to create an automation stitch that should ban the host directly or automatically from propagating the thread. You should have to create a Man, 10 points is there. Every exercise is लिख के दूंगा।
create a new switch. ये बिल्कुल Okay, let's do one by one question. I will take one question. Request. First, Create new. enable. Yeah, I also did. You also did. Enable also creates All 48. add trigger card. It compromise. Hit. ऐसे में इसको जा रहा था सिमेट्रिक वाइब्रेशन पूरी अगर ये सोच निशान गए जैसे मैं दो ईमेल से पूछूं तो मुझे ऐसा सिचुएशन है कि इससे 753 पे ईमेल की क्या पिछले वीक की जो Add action card. Right. Add action card. Create button in the right hand corner. Click IP ban. कहता तो भेज देंगे लेकिन वो बड़ा पैथेटिक सा रिस्पांस मिलेगा उसके ऊपर ये एक चीज ऐसी है जो भी नहीं आ रही थी Name IP ban. Okay. Analysis. ये मुझे 8:02 पे ईमेल की Okay. Wait. You did it. That's it. Okay. Continue. डिफरेंट है ये 38 की 23 ये तो मुझे रिस्पांस देना पड़ेगा हमारे जो अटैचमेंट वाले अलर्ट है ना आज या कल उनको सर 2-3 जो अलर्ट है उनको सर हमसे फॉरवर्ड कर दो ऐसे थे अरे अभी दे दो ना ईमेल डाल रहा हूँ मैंने इनको तो वो उनको अटैचमेंट के साथ पूरी डिटेल मिलेगी वीडियोस बना के इनको दे यार वीडियो बना के कैसे एक्सप्लेन करें वो तो डॉक्यूमेंट से भी एविडेंस हो सकता है कितने वीडियो डॉक्यूमेंट ठीक है यही करेंगे और क्या करेंगे कैसे जैसे नहीं मैंने एक वीडियो दी थी उसने किस पे वॉइस ओवर हल्का सा गाना गा ठीक है ईमेल आई तो 38 ਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਐਨਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ 30 ਦੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ चलिए हमने ठीक है बाकी हम चेक करते हैं मैं बस जरा ये पोर्टल क्लस्टर ओके सर सेम है सब ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਅਬ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ मैं सोच रहा हूँ एक दफा बना रिव्यू करा लेकिन फिर ये क्या था इससे तो काके मेरे को अच्छा ये अर्जेंसी रिमूव करना था हमने हाँ सर वो आप एडमिन में जाइए कुछ नहीं करता इंसिडेंट टेम्पलेट में जाइए we will एडिट कीजिए उसको update
नेक्स्ट ये हो गई ये तो ये एक अपडेट ओके अब क्या अपडेट है ये ओके Urgency या delete? हाँ डिलीट अच्छा चाहे खाना ना अपडेट it is you are saying it is work in progress you cannot क्या कर लेते हैं इसका भी हल कर लेते हैं शेयर दिया अपने appreciate it. And same as above. The details as well. Okay. Tax. Change of projects. Okay. इसका क्या Requested name. Next up. Yeah, sure. Not in any site. You are inside. Firewall. You didn't perform checks now. Okay. Okay, because Hawking told me. C times you. Yeah, Hawking told me. Firewall की सब कैटेगरीज यहाँ पर कैटेगरीज डिफाइन करनी है ठीक है हाँ सब कैटेगरी और देन इसकी आइटम्स ठीक है अब इनके अगेंस्ट मैं कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ हाँ सर ताकि कैटेगरीज कहाँ से डिफाइन करनी थी आप कैटेगरी लिखिए ओके सब कैटेगरीज डिफाइन कर लेते हैं ये भी प्रपोज करें ठीक हो गया ठीक हो गया फिर वो ईमेल कंफर्मेशन मिल जाती तो फिर हम हाँ सर करते हैं इस पे मैं अपने प्रोडक्ट मैं अपने सेल्स वाले बंदे से मेल करवा देता हूँ ठीक है सर ओके सर थैंक यू सो मच बाय यहाँ का न्यू कैटेगरी डिफाइन करते हैं to be proposed during to be proposed along with code and function. ट्रेनिंग अच्छा ठीक है समझ गया Along with ये इसने कमेंट दिया तो ठीक अच्छी है उसने कहा ठीक है मेरी जगह ना फिर हमने कहा हम आपको अपने आगे लगाएंगे मतलब आप हवा में लीड करें आप लोग आगे बैठने के बाद ताकि ज्यादा नजर अरे नहीं क्या नजर आना है आईपी सर वीपीएन सिकंदर है दबाव पे उधर हाजिरी दौड़ है तो ये और अगन भी बोलना शुरू हो जाता है इसमें सर्विस सेटिंग्स अच्छा चल नेक्स्ट इस पे आते हैं ये बेटा असेसमेंट को ये ऑर्डर अभी ये कितनी मेरी दिखनी ये इसको बुला नेक्स्ट सेशन में ये कॉन्फ़िगर करेंगे विद प्रॉपर ईमेल आईडी सो दिस इज इट फॉर नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो नहीं टेस्ट